लोजपा का विलय जदयू में। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद से लगातार यह देखा जा रहा था कि जदयू अपना संगठन मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है और इसी के कड़ी में एक बड़ी और अहम खबर बिहार की राजनीति से ये आ रही है कि अब लोजपा के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह भी अब बहुत जल्द जदयू के होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का जब समापन हुआ, परिणाम आए तो परिणाम में जदयू काफ़ी नीचे चली गई, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। महज 43 सीटें उसकी पार्टी जीत पाई। वहीं अगर बात करें लोक जनशक्ति पार्टी की तो वो इस बार अकेले चुनाव लड़ी। उसने बीजेपी का नाम जरूर लिया, नरेंद्र मोदी के कामों का बखान किया, लेकिन उसके टारगेट पर नीतीश कुमार रहे और अकेले चुनाव लड़ने का ये नतीजा रहा कि उसकी पार्टी महज एक सीट ही जीत पाई, जो कि बेगूसराय ज़िले का मटिहानी का सीट था। चुनाव के बाद से लगातार ये देखा जा रहा था कि मटिहानी से लोजपा के विधायक राजकुमार सिंह का हमेशा से संपर्क जदयू के नेताओं, मंत्रियों और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ था। हाल में विधानसभा में उपाध्यक्ष के पद का वोटिंग भी हुआ तो उस वोटिंग में लोजपा के इकलौते विधायक ने जेडीयू के उम्मीदवार को वोट किया था और उसके बाद से लोजपा ने उनके सामने नोटिस जारी कर दिया कि आखिर आपने क्यों नीतीश कुमार के उम्मीदवार को वोट दिया। और इसी को लेकर बताए जा रहे हैं नाराज मटिहानी से विधायक राजकुमार सिंह, और वो कह रहे हैं कि जब विधानसभा स्पीकर का चुनाव हुआ तो उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार यानी एनडीए के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा को वोट किया था और उसी के कड़ी में उन्होंने इस बार भी एनडीए के उम्मीदवार महेश्वर हजारी को वोट कर उपाध्यक्ष का उम्मीदवार जो थे उन्हें जीत दर्ज कराने में अहम भूमिका निभाई और इसीलिए उनके खिलाफ पार्टी ने नोटिस जारी कर दिया। उन नोटिस जारी करने से वो पार्टी में आहत हो गए हैं और इसीलिए अब वो पार्टी छोड़कर जदयू का दामन थाम रहे हैं। दरअसल कहानी भले ही वो इसको लेकर सुना रहे हो नोटिस के संबंध में, लेकिन कहानी कुछ और है। चुनाव के बाद से लगातार वो संपर्क में थे जेडीयू के नेताओं की, हालांकि वो सामने आकर कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन इस बात का पहले से ही अंदेशा लगा लिया गया था कि वो बहुत जल्द लोजपा का दामन छोड़कर जेडीयू के दामन थामने वाले हैं। पर्दे के पीछे डील चल रही थी और अब खबर ये आ रही है कि जो 3 सीटें अभी मंत्रिमंडल में बाकी है, उन 3 सीटों में एक सीट अब इन्हें भी यानी राजकुमार सिंह को भी मिलने वाला है और इसीलिए अब वो लोजपा का दामन छोड़ जेडीयू का दामन थामने वाले हैं। चुनाव के बाद से लगातार जिनका छोटी पार्टी है यानी कि जिनके 1 या 2 उम्मीदवार जीते हैं, बसपा के जमा खान हो, निर्दलीय सुमित कुमार सिंह हो या फिर हाल में हमने देखा उपेंद्र कुशवाहा जिनकी एक भी उम्मीदवार इस बार चुनाव में नहीं जीता तो उनकी पार्टी का ही जेडीयू ने विलय करा लिया। संगठन को मजबूत करने के लिए आरसीपी सिंह जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं लगातार रणनीतियां बना रहे थे और उसी रणनीति का यह भी हिस्सा है कि अब लोजपा विधानसभा मुक्त हो चुकी है। विधानसभा में उसका अब कोई उम्मीदवार नहीं होगा। जब राजकुमार सिंह जेडीयू का दामन थाम लेंगे, बहुत जल्द वो विधानसभा स्पीकर से मुलाकात करने वाले हैं और मुलाकात करने के बाद वो विधानसभा में लोजपा का विलय जेडीयू में करने के लिए पेशकश करेंगे, क्योंकि लोजपा का एक ही विधायक है। ऐसे में लोजपा ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएगी, विधानसभा मुक्त हो जाएगी। लोजपा और जेडीयू का एक और विधायक की संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो अब आगे की रणनीति चिराग पासवान के लिए काफ़ी कठिन होने वाली है। अब उसका उम्मीदवार कोई भी विधानसभा में नहीं रहेगा। जेडीयू के लिए अच्छी खबर है कि उसकी एक और संख्या बढ़ी है, मंत्री पद मिलेगा राजकुमार सिंह को। इसमें जनता को क्या भलाई हुआ ये जनता बेहतर तरीके से समझ सकती है, लेकिन राजनीति का खेल बिहार में अब एक बार फिर से जोरों पर है। जेडीयू अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए हर कवायद करने में जुटी हुई है, पार्टी तोड़नी हो या फिर किसी को अपने में विलय कराना हो, पद का लालच देना हो या कुछ भी। लेकिन बिहार की राजनीति में ये सभी आम बातें हैं, हमेशा से होती रही हैं और आज भी हो रही हैं। अब लोजपा के सामने बड़ी समस्या कि वो आगे क्या रणनीति बनाएगी और किस प्रकार से बिहार में अपना संगठन मजबूत करेगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।